हम लोग बात कर रहे थे पोलराइजेशन के बारे में और डिफरेंट मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें शुरू किया था। और जब डिफरेंट मेथड्स की बात की थी तो उसमें जो सबसे फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था दैट वाज पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन हमने देखा था। और रिफ्लेक्शन के केस में जो डिस्कस हमने किया था, वी स्टार्टेड विद मेलिस, देयर आफ्टर वी डिस्कस्ड ब्रेविस्टर्स लॉ, है ना, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में भी हम जो केस लेने वाले हैं वो है डबल रिफ्रैक्शन का। बाय रिफ्रिजेंस भी कहते हैं हम इसको ना, बाय रिफ्रिजेंस, बाय रिफ्रिजेंस भी अगर इस तरह से भी टॉपिक पूछा जाए तब भी हम बात कर रहे होंगे, डबल रिफ्रैक्शन की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन जैसे नाम ही बता रहा है कि इसमें जो रिफ्रैक्शन है वो ड्यूल है, ट्वाइस है ना। ट्वाइस इन द सेंस कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है जब भी किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल में से, है ना, पर्टिकुलर मतलब किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल में से जब वो पास करती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। दिस इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ unpolarized light into two refracted rays. Phenomena of splitting of light into two refracted rays. दो अलग अलग रिफ्रैक्टेड रेज हमें मिलेंगे इसमें इंस्टेड ऑफ वन। वैसे तो ऐसा ही होता है ना। ऑर्डिनरी ग्लास की बात करें तो ऑर्डिनरी ग्लास में तो हमने आज तक ये चीजें पढ़ी हैं भाई कि अगर ग्लास लेते हैं और एयर में से अगर लाइट इसमें एंटर कर रही है तो हम वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। और नॉर्मल के बाद क्या होता है, अगर ग्लास है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये एक सिंगल रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। आज तक तो यही पढ़ा था, आज तक तो हमने यही चीज देखी थी, है ना। पर अब एक नया फिनोमेना हम देख रहे हैं और एक कुछ एक क्रिस्टल्स हैं जो इस फिनोमेना को शो करते हैं। उसमें से एक है क्वार्ट्ज एंड सेकंड वन इज कैल्साइट। ये दो क्रिस्टल्स हैं जो इस फिनोमेना को शो करते हैं, फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। और भी क्रिस्टल्स हैं कुछ, है ना, जिसमें से दो ये हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कैल्साइट एंड सेकंड वन इज क्वार्ट्ज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि अगर कोई रे है, इस पिक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो इस पिक्चर से चीजें क्लियर हो रही होंगी, इसमें से क्लियर हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भाई ऊपर आ गए हैं, कोई बात नहीं। एक इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट कैसी है, ये रे किस तरह की है, यहाँ पे डॉट है और ये वाइब्रेशंस हैं, दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं। ये कौन सी रे है, कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है। इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं एक क्रिस्टल के ऊपर, और ये जो क्रिस्टल है ये है कैल्साइट। कौन सा ले रहे हैं हम, कैल्साइट क्रिस्टल ले रहे हैं, पहले इसी को डिस्कस करेंगे, है ना। कैल्साइट क्रिस्टल हम ले रहे हैं, इसके ऊपर हमने इंसिडेंट किया, और जैसे ही इंसिडेंट किया तो नॉर्मल के बाद जैसे ही इसमें एंटर करती है लाइट तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है। टू डिफरेंट रेज हमें यहाँ पे मिलती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, है ना। मिल रही है कि नहीं मिल रही है, टू डिफरेंट रेज यहाँ पे हमें मिल रही हैं। ठीक है, वन इज मेकिंग एंगल R1 with the normal and another one is making the angle R2 with the normal। बना रही है कि नहीं, ठीक है, is it okay? ठीक है, the ray which makes the smaller angle here,
कैल्साइट क्रिस्टल के केस में which is making the smaller angle, smaller one is R1. R1 is the smaller angle in comparison to R2 in case of कैल्साइट. किसकी बात कर रहे हैं? कैल्साइट क्रिस्टल की बात कर रहे हैं. देख रहे हैं ना? Is it visible? ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की रेज हैं. One ray that is making angle R1 and another one is making angle R2 there with the normal. The ray which is making angle R1, right? इसमें जो वाइब्रेशंस हैं they are polarized, but they are polarized in such a way that they are vibrating in a plane which is perpendicular to the plane of paper. डॉट में है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसा ही कि नहीं. जबकि आप सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के केस में जो वाइब्रेशंस हैं they are in the plane of the paper, है कि नहीं, ऐसा ही. ठीक है. So this particular ray which is making smaller angle and in which the vibrations are perpendicular, in which the vibrations are perpendicular to the plane of the paper, है कि नहीं, right? This is called ordinary ray. क्या बोलते हैं हम इसके, इसे क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ordinary ray. This one is ordinary ray. ठीक है. Is it okay? Whereas the other one which is making the larger angle R2 and the vibrations are in the plane of the paper or in the plane of the board there, ये इन vibrations की बात कर रहे हैं, इस रे की बात कर रहे हैं. and this is called, देख रहे हैं नाम इसका क्या रखा है, E means extra ordinary ray. Is it okay? एक ऑर्डिनरी है और दूसरी कैसी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना. इससे नाम से ही पता चल रहा है, ओ से ऑर्डिनरी एंड ई से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी के केस में एंगल स्मॉलर है और वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के केस में वाइब्रेशंस कैसी हैं, इन द प्लेन ऑफ द पेपर है एंड एंगल इज कंपैरेटिवली लार्जर इन कंपैरिजन टू द ऑर्डिनरी रे देयर. इज इट ओके? ठीक है. अगर एक स्पेशल केस यहाँ पे लेते हैं, देखिए ये क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल लिया है यहाँ पे, और इस कैल्साइट क्रिस्टल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रख लेते हैं. जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने, लेट दिस बी द पॉइंट. कोई पॉइंट ले लिया, अपने पेपर के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर लिया. ठीक है. और ड्रॉ करने के बाद हमने क्या कर लिया भैया, इसके ऊपर एक कैल्साइट क्रिस्टल को रख लिया. किसको रख लिया, क्रिस्टल को रख लिया इस तरह से. और जैसे ही इस क्रिस्टल को रखा तो वहां पे एक नहीं, ये दो पॉइंट्स दिखेंगे. कितने दिखेंगे, दो. मीन्स उसकी दो इमेजेस दिखेंगी. क्यों दिखेंगी दो इमेजेस, अब तो क्लियर हो गया, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डबल रिफ्लेक्शन हो रही है ना. तो वहां से जो लाइट आ रही है ना, तो क्या हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. तो आपको वहां पे एक के बजाय कितनी इमेजेस दिखेंगी, दो. पॉइंट तो एक ही होगा, है ना. नीचे पॉइंट, आपने पेपर पे पॉइंट बनाया, ऊपर आपने क्रिस्टल को रखा, तो जब आप ऊपर से देखोगे उसको, when you see it vertically, you will see instead of a single image, you will get two images there. दो images मिलेंगे उसमें. And one of the image that will belong to, ordinary, and the another one will एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. पता कैसे करें कि उसमें से ऑर्डिनरी कौन सा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन सा है, पता कैसे करें कि ऑर्डिनरी, क्योंकि दो इमेजेस दिख रही हैं, है भी सेम पॉइंट की, है ना. क्रिस्टल में से हम खुशबंद देख रहे हैं तो उसमें से दो खुशबंद दिख रहे हैं. अब इसमें से ऑर्डिनरी खुशबंद कौन सा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन सा है, ये कैसे पता करें, कैसे पता करें. यहाँ एरो लगाया है ना, लगाया है, तो हम इसको रोटेट करेंगे. वी विल रोटेट दिस क्रिस्टल, और जो खुशबंद रोटेट करेगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा. इज इट ओके? The point which rotates with rotation of crystal will be the
extraordinary image. That will represent the extraordinary image. Is it okay? ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखो, थोड़ा सा फिजिक्स डिस्कस कर, थोड़ा सा और फिजिक्स डिस्कस करते हैं, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी उसमें डालते हैं, है ना, तब मजा आता है। हाँ, ठीक है। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और दो डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कि नहीं, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं? आप बताना जरा, क्या मैं सही कर रहा हूँ ऐसे? म्यू ओ इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन R1. Is it okay? Is it okay? क्या है ये, कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ है। और उसी तरह से कैन आई राइट म्यू ई इक्वल्स टू साइन आई, भी एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, एंड साइन ऑफ R2. Is it okay? कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं है, स्नेल्स लॉ है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये दोनों जो हैं डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बता रही हैं, है ना। दोनों के लिए जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, वो क्या है? डिफरेंट है कि नहीं? डिफरेंट है ना। और किसकी वजह से? R1 और R2 की वजह से है। किसकी वजह से है? R1 और R2 की वजह से है। अब दिस R1 इज लेस देन R2, है कि नहीं? It is less than R2. R1 is less than R2. It is less than R2. अब मुझे बताएंगे what will be the relation between this mu O and mu E? Which one will be greater? Mu O will be greater. Why? Because R1 is less. और साइन क्या करता है? एंगल के साथ साथ में बढ़ता है। एंगल कम होता है तो कम, 0 है तो 0, 90 है तो मैक्सिमम है, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली म्यू ओ विल बी ग्रेटर। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि भैया जो लाइट की वेलोसिटी है वो रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है या डेंसर में ज्यादा होती है? रेयरर में वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब मुझे ये भी बताएं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेयरर का ज्यादा होता है या डेंसर का ज्यादा होता है? डेंसर का ज्यादा होता है। फिर से बोलूं, वेलोसिटी रेयरर में ज्यादा होती है या डेंसर में? रेयरर में वेलोसिटी ज्यादा होती है कि नहीं, है ना। तो वेलोसिटी जो है वो, इसको ध्यान से देखना, समझना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। वेलोसिटी जो है रेयरर मीडियम में डेंसर मीडियम के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है ना, ठीक है ना। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेयरर मीडियम का होगा वो ज्यादा होगा या फिर इसका, सॉरी, डेंसर का ज्यादा होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अपोजिट है ना, काम सारा उल्टा है ना। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? Which one will be the faster, ordinary ray or the extraordinary ray? Extraordinary ray, ठीक है। So this VO will be less than VE, means your extraordinary ray, this will travel faster, भागेगी कि नहीं? It will travel faster. इजी है ना। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो चीजें कैसी लगती हैं? इजी लगती हैं, इजी है ना, है? तो ये कुछ स्पेशल तरह के क्रिस्टल्स हैं जिसमें लाइट एंटर करती है तो क्या हो जाता है? वो स्प्लिट कर जाती है, दो रेज में स्प्लिट कर जाती है, एक ऑर्डिनरी और दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी वाली जो है उसमें जो भी लाइट की वाइब्रेशंस हैं दे विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और दूसरी वाले में कैसी होंगी? इन द प्लेन ऑफ द पेपर होंगी।
ठीक है, ठीक है, कैसे ठीक है बताओ? सर ने बोल दिया तो ठीक है। ये इस तरह से ठीक है कि अगर इन रेज के आगे, इन दोनों रेज के आगे अगर मैं एक टर्मलाइन क्रिस्टल रख लेता हूं, ऐसे ही था ना, कुछ ऐसे बना हुआ था, है? ऐसे ही बनाया था हमने टर्मलाइन क्रिस्टल, ऐसे ही बनाया था ना, ठीक है। और इसको रोटेट कर दो, फिर देखो कमाल क्या होगा। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? मैं कह रहा हूं भैया, एक के केस में जो वाइब्रेशंस हैं वो कैसी हैं, और दूसरे के केस में तो टर्मलाइन क्रिस्टल क्या करेगा? टर्मलाइन क्रिस्टल अगर उसको रोटेट करेंगे तो क्या करेगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या होना चाहिए? टर्मलाइन क्रिस्टल अगर मैं इसके आगे लगा देता हूं तो वो टर्मलाइन क्रिस्टल क्या करने वाला है? कुछ नहीं करने वाला है। खुशबंद कर रहा है, कुछ नहीं करने वाला है, कोई और कुछ इसमें एडिशन करेगा। टर्मलाइन क्रिस्टल का काम क्या होता है? अनपोलराइज लाइट को क्या कर देता है? पोलराइज कर देता है। और अगर उस पोलराइज्ड लाइट के आगे एक और टर्मलाइन क्रिस्टल रख लूं मैं, तो वो क्या करता है? एनालाइज करता है। तो इस टाइम पे ये एनालाइजर का काम कर रहा है, पोलराइजर का नहीं कर रहा है, क्योंकि पोलराइज तो किसने करना था? इस क्रिस्टल ने, कैल्साइट ने करना था, उसने पोलराइज कर दिया हुआ है दोनों रेज को। दो रेज हैं और दोनों कैसी हैं? कैसी हैं? पोलराइज्ड रेज हैं, पोलराइज्ड रेज हैं। और दोनों पोलराइज्ड कैसी हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड हैं, परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड हैं। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अगर मैं इस टर्मलाइन क्रिस्टल को इन दोनों के सामने रख रहा हूं और रोटेट कर रहा हूं, क्या एक्सपेक्ट करते हो? इंटेंसिटी सेम रहेगी। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्विकली क्विकली दिमाग चलाओ थोड़ा सा। वेरी गुड। एक की इंटेंसिटी कम होगी, दूसरे की बढ़ेगी। एक की इंटेंसिटी कम होगी, दूसरे की बढ़ेगी। जब टर्मलाइन क्रिस्टल की जो एक्सिस है वो इन वाइब्रेशंस के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी, जिस वाइब्रेशन के पैरेलल आ जाएगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में नहीं आ रही है कि नहीं? ठीक है। अगर इस टर्मलाइन क्रिस्टल की इस टाइम पे जो एक्सिस है इट इज पैरेलल विद दिस वन, तो इसमें इसकी इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी। इस टाइम पे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज की वजह इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इस पॉइंट की इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगी, और इसकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, आगे कम हो जाएगी। अब इसको रोटेट करना शुरू करेंगे तो दूसरे की इंटेंसिटी बढ़ेगी और इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, है ना। और जब ये इसके पैरेलल, इसके इस तरह से करते हैं, इसे तो अभी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलिए ट्राई करता हूँ ऐसे, इस तरह से। अगर ये इस तरह के इसके इसके बिल्कुल, अगर ये अगर इस तरह से है वाइब्रेशंस, इसके पैरेलल हो गया तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और दूसरी वाली जीरो हो जाएगी, जीरो। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया? तो इस तरह से एनालाइज भी हो गया, ये भी पता लग गया कि भैया एक्चुअल में ही ये पोलराइज करता है और इस तरह से पोलराइज करता है। ये बात समझ में आ गई? ये चीज क्लियर हो गई? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं और इस कैल्साइट क्रिस्टल को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल, दिस वन। कौन सा क्रिस्टल है? कौन सा क्रिस्टल है? कौन सा क्रिस्टल है? कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है। उसको क्लीव किया है, ठीक है। एक रोम्बोहेड्रॉन है, क्या बोलते हैं हम इसको? रोम्बोहेड्रॉन। किस फॉर्म में है? रोम्बोहेड्रॉन की फॉर्म में है, ठीक है। और इस रोम्बोहेड्रॉन को कुछ इस तरह से कट किया है, कुछ इस तरह से क्लीव किया है इसे, कि यहाँ पे जो ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर ए, ध्यान से देखना, ए एंड जी,
बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर्स हैं इस रोम्बोहेड्रॉन के, है ना। रोम्बोहेड्रॉन के कैसे हैं ये, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर्स हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, 3 डायमेंशन में समझ में आ रही है फिगर की नहीं, दिख रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल्स हैं दे ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, ये 102 डिग्री का है, ये 102 डिग्री का है, ये 102 डिग्री का है। इसको चेक कर लेना थोड़ा सा, मैं कहीं देख रहा था कि 120 डिग्री भी किसी ने लिखा हुआ है, इसको चेक कर लेना है ना, बुक में 102 दिया है, सो आई एम टेकिंग द सेम फिगर हियर, सेम फिगर है भैया ना, 102 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो दोनों कॉर्नर होंगे, कॉर्नर ए एंड कॉर्नर जी, यहाँ पे जो तीनों एंगल्स हैं, ऑल 3 एंगल्स दे आर ऑब्ट्यूज एंगल्स, तीनों के तीनों कैसे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। एंड ऑल अदर कॉर्नर्स अदर देन दीज टू, all other corners other than these two, they will have 2 acute angles of 78 degrees and 1 obtuse angle of 102 degree, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से कट करना है, क्लीव करना है कि इसमें से हमारे पास 2 कॉर्नर ऐसे बने कि उनमें जो तीनों एंगल्स हैं वो ऑब्ट्यूज हों, ठीक है, और बाकी के जो कॉर्नर्स हैं उनमें 2 एंगल्स एक्यूट हैं और 1 एंगल ऑब्ट्यूज है। इज इट ओके, ये क्लियर हो गया। ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर्स हैं, जिन कॉर्नर्स में जो हमारे एंगल्स हैं कैसे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, इनको हम कहते हैं ब्लंट कॉर्नर्स। क्या बोलते हैं इनको, ब्लंट कॉर्नर्स कहते हैं, इसे भी और इसे भी ब्लंट कॉर्नर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने ब्लंट कॉर्नर्स कहते हैं। इन कॉर्नर्स से जो लाइन पास करती है, देख रहे हैं ना डॉटेड लाइन, 10 डॉटेड लाइन देख रही है, और ये पास कहां से कर रही है, ए और जी से पास कर रही है, इन दोनों कॉर्नर से पास कर रही है, और दोनों कॉर्नर कैसे हैं, ब्लंट कॉर्नर्स हैं। इन दोनों में से जो ये लाइन पास कर रही है, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं, या इस डायरेक्शन को ऑप्टिक, इस दिस ऑप्टिक एक्सिस दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। ऑप्टिक एक्सिस अपने आप में एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और कैसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस डायरेक्शन में अगर मैं एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करता हूं इस डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, है ना, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। मेरी बात को समझना, जो मैं लाइन बोल रहा हूं, इट्स नॉट अ सिंगल लाइन ओनली, दिस इज अ कंप्लीट डायरेक्शन। मींस इस डायरेक्शन में अगर मैं लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, और कैसी इंसिडेंट कर रहा हूं, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, then it goes as it is। इसमें भैया आपको जो ऑर्डिनरी और वो मिलने थे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, you will not get that, you will get only ordinary like there, is it okay? सिर्फ क्या मिलेगा आपको, ऑर्डिनरी लाइट मिलेगी, ऑर्डिनरी लाइट मिलेगी। दिस इज द पर्टिकुलर, चूज तो नहीं कर रहा हूं, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। Yes, it will not split into ordinary and extraordinary. It will not split into ordinary, मैं फिर से गलत वर्ड बोल गया था, ordinary means it remains unpolarized. It will not split into ordinary and extraordinary rays. ये चीज क्लियर हो गई। तो एक डायरेक्शन है, एक्सिस नहीं है, एक्सिस नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है, ठीक है, इसके दोनों तरफ जो ये क्रिस्टल है, इट रिमेन्स सिमेट्रिकल, इट रिमेन्स सिमेट्रिकल, इट रिमेन्स सिमेट्रिकल। इज इट ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर से बता देता हूं, एक क्रिस्टल है जिसको रोम्बोहेड्रॉन की फॉर्म में कट किया गया है, और उसमें से 2 कॉर्नर्स ऐसे हैं जो दोनों कॉर्नर्स के जो तीनों एंगल्स हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं,
उन दोनों कॉर्नर्स को नेम दिया गया ब्लंट कॉर्नर्स, उन कॉर्नर्स को जो लाइन मिलाती है उसे नेम दिया गया ऑप्टिक एक्सिस। और ऑप्टिक एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या है कि भैया ये अपने आप में एक्सिस नहीं है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपकी जो लाइट है दैट doesn't split into ordinary and extraordinary rays, means जो double refraction phenomena है that is not observed in this direction। अगर लाइट अनपोलराइज्ड लाइट इस डायरेक्शन में आप इंसिडेंट करते हो तो आपको जो डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है इस क्रिस्टल में नहीं दिखेगा, है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर करते हो, और किसी डायरेक्शन में करते हो तो फिर तो ऑब्वियसली आपको पता ही है क्या हुआ है ना, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और इस एक्सिस के दोनों तरफ जो आपका क्रिस्टल है दैट इज सिमेट्रिकल, दैट इज सिमेट्रिकल। इसी में ही थोड़ी सी एडिशन और करते हैं कि एक प्लेन लेते हैं, कुछ इस तरह से मैं प्लेन ले रहा हूं, दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये वाला प्लेन, दिस वन प्लेन। इस प्लेन को ध्यान से देखोगे तो दिस प्लेन इज this plane contains this optical axis or not? It contains this optical axis. In addition to this, this plane is perpendicular to two opposite faces of this rhombohedron. Not only it is just containing this optical axis, it is having this optical axis within this plane. In addition to this particular plane, कौन सा प्लेन, जो प्लेन मैंने यहां बनाया है ब्लू कलर का, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू टू अपोजिट फेसेस ऑफ द rhombohedron। कौन कौन से फेसेस के, कौन कौन से फेसेस के, ए बी सी डी, मींस एक तो ये प्लेन है, चलो इसको मैं ऐसे बता देता हूँ अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक तो इसके है और दूसरा किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह का प्लेन जो ऑप्टिकल एक्सिस को कंटेन करता है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द टू अपोजिट फेसेस ऑफ rhombohedron is called principal plane, is called सॉरी प्रिंसिपल प्लेन नहीं कहेंगे ना, मैं गलत कहा, प्रिंसिपल सेक्शन, सेक्शन इसका पार्ट है, प्रिंसिपल सेक्शन क्या कहेंगे हम इसे, प्रिंसिपल सेक्शन कहेंगे। इन एडिशन टू दिस this plane will be in the form of a parallelogram, एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में होगा ये, इट्स one of the angle will be your 109 degrees and another one angle will be 71 degrees। देखिए 180 हो गया ना, 71 degrees, क्या कहेंगे हम इसे, प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। इज इट ओके, प्रिंसिपल सेक्शन कहेंगे, इज इट ओके, ये क्लियर है। इसी तरह के 2 more sections are possible there, इसी तरह से 2 और सेक्शंस इसमें पॉसिबल हैं, ठीक है, जो इस ऑप्टिकल एक्सिस को भी कंटेन करेंगे और 2 फेसेस के परपेंडिकुलर भी रहेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल सेक्शंस हैं, ठीक है, दे वन ऑफ देम may contain your ordinary part of the refracted ray and another one may contain extraordinary one, depending upon that they can be named as your principal section of ordinary ray and principal section of extraordinary ray, whichever it contains। Is it okay, ये क्लियर है, ये चीज क्लियर है।
आज के लिए ख्याल में ये सफिशिएंट है, ठीक है। इससे कनेक्टिंग टॉपिक एक और था पर उसमें टाइम लग जाएगा, है ना। दैट विल टेक 3 to 4 minutes। हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दें, हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इट इज योर हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। मींस जो ये डबल रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना है, इसको हाइजेंस थ्योरी से हम किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइजेंस थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट contains your wavefronts and wavelets, ठीक है। अब ये कहता है कि जब हम यहां पे बात करें, देखिए यहां ध्यान से देखना समझना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करूंगा, इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूंगा, है ना। The moment this unpolarized light enters this crystal, क्रिस्टल के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पे क्या होगा? वेवफ्रंट होगा, वेवफ्रंट होगा, एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट दैट विल एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स जब बन रहे हैं, इसमें ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, सेकेंडरी वेवलेट्स जो इसमें बन रहे हैं, राइट, they are not single spheres there. Instead of getting a single wavelet there, you will be getting simultaneously 2 wavelets there. इस चीज को समझना, जहां एक सिंगल स्फेरिकल वेवलेट बनता था ना, अब सिंगल नहीं बन रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट you will be getting a spherical one for ordinary light, and another one which is of ellipsoid shape। कैसी शेप होगी इसकी? एक एलिप्स की तरह, एलिप्सॉइड क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, एलिप्सॉइड शेप, and that will belong to your extraordinary ordinary। तो अब एक सिंगल वेवलेट नहीं है वहां पे। द मोमेंट इट एंटर्स अ क्रिस्टल, राइट, so instead of getting a single wavelet, you will be getting 2 wavelets simultaneously, and one of that will belong to your ordinary and another one will belong to extraordinary light। ordinary वाला तो ओके है, that will be spherical one। वो स्फेरिकल क्यों है? आपने देखा होगा कि ऑर्डिनरी क्या है, अपने ही पॉइंट पे रहता है। वो पॉइंट जो है, इमेज जो है, एक ही जगह पे रहती है। एक्सटर्नल ऑर्डिनरी जब आप रोटेट करते हो तो क्या करती है? रोटेट करती है। उसकी स्पीड भी ज्यादा है। किसके केस में? कैल्साइट क्रिस्टल के केस में उसकी स्पीड ज्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हो दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिप्सॉइड दैट कंटेन्स योर ऑर्डिनरी वन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि सर यहाँ पे आपने इनको क्यों मिला दिया? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं, these points where these two are touching each other, these two points they will lie on optic axis। These 2 points will lie on optic axis, और optic axis पे ordinary and extraordinary क्या करते हैं? स्प्लिट नहीं होते हैं। Is it okay? इस तरह का जो क्रिस्टल है, जो इस फिनोमेना को शो करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वेवलेट है दैट कंटेन्स योर ऑर्डिनरी वेवलेट, स्फेरिकल वेवलेट, राइट, इनको कहते हैं नेगेटिव क्रिस्टल्स। क्या कहते हैं इनको? हम नेगेटिव क्रिस्टल्स, कैल्साइट क्रिस्टल की हम जब बात करते हैं, ठीक है। और इन एडिशन टू दिस वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर कि भैया जो ये स्फेरिकल बना नहीं, ढंग से बना नहीं, स्फीयर नहीं बन गया स्फेरिकल वन, द वेवलेट if it contains the extraordinary one। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है किसी क्रिस्टल में, ये भी पॉसिबिलिटी है। दिस वन इज ऑर्डिनरी, दिस वन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इस केस में क्या लग रहा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला क्या है? लैग बिहाइंड कर रहा है। इसकी वेलोसिटी कम है, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा थी, इस केस में इसकी वेलोसिटी कम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना। तो ये फिनोमेना जो शो करता है दैट इज शोन बाय दिस वन। ये जो क्वार्ट्ज हमने लिखा है ना यहाँ पे,
दिस फिनोमेना इज शोन बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के केस में जो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट है दैट विल मूव स्लोअर इन कंपैरिजन टू द ऑर्डिनरी वन। इज इट ओके? मुझे लगता है मैडम आ गए हैं। आई थिंक आई नीड टू स्टॉप दिस। ठीक है, इसको हल्का सा रिवाइज करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन। ओके।